हेलो एवरीवन। तो फाइनली सीबीएसई का टर्म वन एग्जाम ओवर हो गया है। लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए एग्जाम में, क्वेश्चंस को लेकर के, एवोल्यूशन चेकिंग को लेकर के, और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, पार्लियामेंट तक बात चली गई। क्वेश्चंस कैसे चेक होगा, कैसे क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हुआ एग्जाम को लेकर के। होम सेंटर दे दिया था तो ये और भी बड़ा इशू हो गया था। जो सीबीएसई से मिस्टेक होगी, होम सेंटर की वजह से ही इतना बड़ा गड़बड़ हुआ एग्जाम में। और क्वेश्चन में काफी ज्यादा एरर्स थे, आंसर गलत थे, और कुछ पैसेज ऐसा दे दिया, पॉलिटिकल इश्यूज बन गया, तो बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ। बट फाइनली एग्जाम इज ओवर नाउ। 10-12 दोनों एग्जाम ओवर हो चुका है एंड नाउ अब हमें मूव करना है टर्म 2 की तरफ। टर्म 1 तो ओवर हो गया और अब देखते हैं कैसे ये लोग एग्जाम चेक करते हैं, क्या वेटेज रहेगा। कुछ भी श्योर नहीं है, सीबीएसई ने कोई भी नोटिफिकेशन अब तक नहीं दिया है। तो फाइनली ओवर हो गया है। व्हाट एवर डिसीजन दे विल टेक, लेट देम डू देयर टू टेक देयर ओन डिसीजंस। और अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट वंस अगेन, यानी टर्म 2 की तैयारी हमें अब क्या कर लेनी है, शुरू कर देनी है। क्योंकि टर्म 2 जैसा पहले कहा गया था कि इन टर्म 2 एग्जाम जो हमारे डिवाइड हुए थे सिलेबस 50% टर्म 1 के लिए, 50% टर्म 2 के लिए। तो टर्म 1 तो 50% सिलेबस हमारा ओवर हो चुका, तो रिमेनिंग 50% का जो एग्जामिनेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड अप्रैल में, तो हमें अब उसकी तैयारी करनी है। और जो पैटर्न पहले दिया था सीबीएसई ने, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस करूंगा कि क्या पैटर्न था। तो उसमें कहा गया था कि जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। ऐसे जैसे अभी टर्म 1 में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव थे ही नहीं, सारे ऑप्शन थे, हमने बबल किया, ओएमआर से सबमिट कर दिया। अब जो एग्जाम होने वाला है, जैसा सीबीएसई ने पहले बताया था कि सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी, यानी हमारे पास दोनों है। तो जो भी सिलेबस है उसका हो सकता है 50% क्वेश्चंस हमारे, यानी 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स का बचा हुआ हमारा, तो 20 मार्क्स के हो सकता है हमारे सब्जेक्टिव हो, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो। तो हमें बहुत प्रॉपरली अब क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, हमें आंसर्स फिल करने हैं। तो गेट रेडी, ज्यादा टाइम है नहीं। तो आज मैं सोशल स्टडीज क्लास 10th का टर्म 2 का सिलेबस में डिस्कस करूंगा, हल्का सा एक ब्रीफ में। तो देखते हैं, टर्म 1 तो हो गया फाइनली ओवर और सिलेबस कंप्लीट भी हो गया। और टर्म 1 एंड टर्म 2 में देखते हैं 40 मार्क्स का हमारा टर्म 2 भी होगा, जैसा टर्म 1 हुआ था। और टर्म 1 के सिलेबस कंप्लीट है, हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं सिलेबस ऑफ टर्म 2। तो टर्म 1 यहां तक हो चुका है, 9 टर्म 2। अब हम जाएंगे क्लास 10th के टर्म 2 पे डायरेक्ट। तो मैप में नहीं देखना है, इंटरनल असेसमेंट भी चलो, क्लास 10th टर्म 1 तो हो चुका। देखते हैं टर्म 2, यहां पे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या है। बेसिकली हिस्ट्री का पहले से ही सिलेबस रिड्यूस था, और टोटल हमें जो 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो इन चारों बुक को मिला के हमें टोटल 14 चैप्टर पढ़ना था पूरे साल में। तो 14 चैप्टर को डिवाइड किया गया था 7 इन टर्म 1 एंड 7 इन टर्म 2। तो हमने टर्म 1 में 2 फ्रॉम ज्योग्राफी, 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड 2 फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, 6 एंड 1 फ्रॉम हिस्ट्री, 7 हमने फिनिश कर लिया है। अब रिमेनिंग 7 हमें करने हैं। तो रिमेनिंग 7 में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा हमारा है। तो रिमेनिंग 7 में सबसे पहले हमारा क्या है, नेशनलिज्म, हिस्ट्री का देखते हैं। तो हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है, डेट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले भी क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो गए। तो बहुत इजी है हिस्ट्री का सिलेबस, तो हिस्ट्री में तो टेंशन ही नहीं लेना है किसी को। तो एक चैप्टर तो हमारा हो गया नेशनलिज्म इन इंडिया फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट अब मूव करते हैं हमारा ज्योग्राफी में।
तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कौन कौन सा है हमारा। तो ज्योग्राफी में 2 चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। 2 चैप्टर है और 2 चैप्टर क्या है, 6 एंड 7। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 से मैप के थोड़े क्वेश्चंस होंगे, तो मैप तो अलग से कर लेना है हमें। तो हमें जो आएगा इन ज्योग्राफी 2 चैप्टर इज देयर, चैप्टर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी का भी ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिविक्स। सिविक्स में भी 2 चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। फिर से ये बहुत ही आसान चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी आसानी से हो जाएगा। और दूसरा चैप्टर क्या है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो बिल्कुल 2-3 पेज का ही चैप्टर है ये। तो यानी दोनों चैप्टर बहुत इजी, पॉलिटिकल साइंस में भी और यहाँ भी बहुत इजी है, किसी तरह का कोई इश्यूज नहीं है। और इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर है, डेट इज चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट एंड चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो यार ये बहुत इजी हो गया। यानी इस बार के जो 7 चैप्टर हैं इन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करते हैं टर्म 1 से, तो टर्म 2 का सिलेबस एसएसटी का बहुत ही ज्यादा इजी है। हिस्ट्री क्वाइट इजी, ज्योग्राफी बहुत इजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब इजी। यानी टोटल हमें 7 चैप्टर फिर से पढ़ने हैं। 1 फ्रॉम ज्योग्राफी नेशनलिज्म इन इंडिया, 1 फ्रॉम हिस्ट्री दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड ज्योग्राफी से 2, इकोनॉमिक्स से 2 एंड पॉलिटिकल साइंस से भी 2। तो यानी फिर से हमें 7 चैप्टर, और ये 7 के 7 चैप्टर इन कंपैरिजन क्या है, इजी है। अब देखते हैं थोड़ा सा मैप वर्क। इसमें मैप वर्क क्या है, तो इसमें हिस्ट्री का मैप हमें देखना है। और हिस्ट्री का मैप में क्या, नेशनल इंडिया का आईएनसी का सेशन, ये पहले से ही पूछा जाता है। कैलकाटा का सेशन यानी कैलकाटा में मार्क करना है। वो क्वेश्चन दिया हो सकता है कि 1920 में कहां पे हुआ था आईएनसी का सेशन, तो कैलकाटा 1920 दिसंबर में, नागपुर 1927 मद्रास। तो ये तीनों मैप पे मार्क कर लेना है। इंपोर्टेंट सेंटर यानी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी एंड डांडी, तो कहां कहां पे ये हमें मार्क करना है। ज्योग्राफी में मिनरल्स चैप्टर 5 से, अभी जस्ट मैंने बताया कि 5 में पढ़ना नहीं है, लेकिन मिनरल्स में मैप आएगा। तो उसमें हमें देखना पावर प्लांट, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट 3 ही है, नामरूपा, सिंगरौली एंड रामगुंडम, तो वो देख लेना। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 4 पूछा गया है, नरोड़ा, ककरपारा, तारापुर है, कलपक्कम। चैप्टर 6 से हमें दिया गया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई, इंदौर, कानपुर, कोयम्बटूर एंड सूरत। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर एंड सलेम, ये सब हमें मैप पे मार्क कर लेना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा, हैदराबाद, गांधीनगर, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे, तिरुवनंतपुरम, काफी आसान हो गया। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी मेजर पोर्ट्स, ये पोर्ट्स हमें पहले भी ये सिलेबस में था, अब भी हमें मार्क करना है कौन कौन से मेजर पोर्ट है। तो कुछ पोर्ट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए, हमें सिर्फ सिलेबस पे जो जो पोर्ट है, जो जो मैप दिया हुआ, डायरेक्ट उससे ही प्रैक्टिस करना है, देन यू आर श्योरली गोइंग टू मार्क गॉट 100% मार्क्स। तो हमें मेजर पोर्ट्स में कांडला, टूटिकोण, मुंबई, चेन्नई, मरमागांव, विशाखापट्टनम एंड न्यू मैंगलोर, पारादीप, कोची एंड हल्दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दैट इज अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। बस ये हमारा सिलेबस था। 10 इंटरनल मार्क्स, तो इंटरनल मार्क्स स्कूल किस तरह देगा, प्रोजेक्ट के थ्रू हो सकता है या किसी तरह का वो इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट, किसी तरह भी 10 मार्क्स दे देंगे, यानी 50 मार्क्स का हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। तो एसएसटी का सिलेबस काफी इजी सिलेबस है, तो हमें अब रेडी हो जाना है। टाइम लगभग स्कूल्स में क्लासेस, सेकेंड सेशन का क्लास स्टार्ट हो चुका है, कहीं पे स्टार्ट होने वाला है, कहीं पे स्टार्ट हो चुका है। तो गेट रेडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टर्म 2। टर्म 1 में जैसा भी हुआ, किस तरह बहुत इश्यूज हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, एंड फाइनली एग्जाम तो किसी तरह हमने दे दिया, बट बी रेडी फॉर टर्म 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट and like and share maximum, so that maximum people can get benefit of it. So finally, I'm your guru and mentor, Zia. Thank you.